ऊंची तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी इससे पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सर कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। और आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो मुझे मेरे परमपिता परमेश्वर ने 3 गुरुवार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग की सेवा दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे इस लायक समझने के लिए। पहले भी मुझे ये सेवा मिल चुकी है वीरवार के शुक्राना सत्संग की। उस टाइम मेरी तरफ से 7 गुरुवार शुक्राना सत्संग की सेवा मिली थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड पहले जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुरुपा के साथ। जब एक्चुअल महीने में जर्नी स्टार्ट हुई थी वो पिछले साल से हुई थी, 2025 से। और गुरुपा ने मुझे इस लायक समझा, अपनी इस भोली मूर्ख बेटी को इस लायक समझा कि अपनी शरण में आने का मौका दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा रप्पा। जब शुरुआत में संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत अपोज्ड थे, वो नहीं मानते थे और बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और हमारे बीच में इनफैक्ट लड़ाइयाँ भी होती थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरा ध्यान सत्संग में और गुरुपा के पूजा अर्चना करने में और बड़े मंदिर आने जाने में, जैसे जैसे गुरुपा मुझसे सेवा करवाते थे तो उस चीज़ से उनको बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि उनको लगता था ये सब बेकार है, ढोंग है, ढकोसला है। क्षमा कर देना गुरु महाराज जी, मेरे हस्बैंड को क्षमा कर दीजिएगा इस नादानी के लिए। एक बार उन्होंने बहुत गलत भी बोला, हमारी फ़ोन में बात हुई थी और हमारी बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई उस चीज़ को लेकर। बाद में उन्होंने, लेकिन गुरुपा ने ही उनकी बुद्धि ठीक करी। उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी, गुरुपा से माफ़ी मांगी, मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने बोला मुझसे मत माफ़ी मांगो, आप गुरुपा से माफ़ी मांगो, क्योंकि आपने उनके अगेंस्ट चीज़ें बोली हैं जो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो गुरुपा को कितना बुरा लगा होगा इस चीज़ को लेकर। लेकिन हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, हमारी इतनी गलतियाँ होती हैं फिर भी हमें माफ़ कर देते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने मुझसे टेलीपैथी के थ्रू पहले ही बोल दिया था कि तू फिक्र मत कर, तेरी पति अंकल भी मेरी ही संगत कहलाएगी आने वाले टाइम पे। ये तो नहीं कहूँगी संगत जी कि वो बिल्कुल ही गुरुपा के बताए हुए नक्शे कदम पे चल रहे हैं या उनसे पूरी तरह से जुड़ गए हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा विश्वास ज़रूर होने लगा है, क्योंकि कुछ ऐसे लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं जो हमें पूरा यकीन है, उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा के रहम करम से ही हुआ है। उन्होंने ही ऐसे चमत्कार किए हैं, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी, अभी रिसेंट मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ जो उनके साथ हुआ है। वो अभी पंजाब गए थे किसी काम से, जाने की उनकी टिकट वेट लिस्ट की थी, तो उन्हें
2 नंबर पे उनका वेट लिस्ट आ गया था। उन्हें बहुत यकीन था कि हो जाएगा, कन्फर्म्ड हो जाएगा। लेकिन गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने, उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई। वो चले गए, वो बोले चलो मैं देख लूँगा कैसे हो सकता है। और उनको बहुत मुश्किल हुई सीट मिलने में, लेकिन उन्होंने मुझसे आकर यही बात बोली कि मैं बहुत परेशान हो गया था उस टाइम पे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। बस मैं एक जगह खड़ा हो गया और मैंने गुरुपा का ध्यान किया और गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा आप हल निकालिए, मेरी मदद कीजिए। और सच में संगत जी उनका सीट का अरेंजमेंट हो गया। बस अरदास लगाने की देरी थी और गुरुपा ने उनको ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। इसी तरह मेरे हस्बैंड अंकल का विश्वास दिन ब दिन बढ़ाते जाइएगा, उनको पूरी तरह अपने साथ जोड़ लीजिए गुरुपा। हालांकि वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो जैसे मेरे साथ मिलकर वो आपकी पूजा अर्चना करें, हर कदम पे मेरा साथ दे आपकी सेवा सिमरन करने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप इतना उनको इस राह पे ले आए हैं, सही राह आपने दिखाई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप उनको पूरी तरह से अपने चरण में ले लेंगे कि आपके वो पूरे मन से वो सेवा कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संजय जी, कुछ टाइम पहले उनके ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जहाँ पे आप सबको तो पता ही है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है। हालांकि वो सरकारी ऑफिस में है, सरकारी डिपार्टमेंट में है, लेकिन फिर भी चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, पॉलिटिक्स हर जगह है। हर कोई अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता है और दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, बॉस की नज़र में हीरो बनना चाहता है। तो यही उनके साथ भी हो रहा था। बहुत परेशान हो गए थे, बहुत इरिटेट, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। घर पे भी उन चीज़ों की वजह से हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही थी। बच्चों पे उनका बेफालतू का चिल्लाना हो रहा था, उनको बात पे डांटना हो रहा था, गुस्सा करना हो रहा था। तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने भी गुरुपा के आगे अरदास करी थी कि उनको धैर्य दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए और उनके कार्य संभालिए। तो गुरुपा एक दिन उन्होंने मुझे ऑफिस से फ़ोन किया और कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गए थे। तो मैंने उनको बस यही बोला, आप सब गुरुपा पे छोड़ दो, बस एक काम करो, गुरुपा का नाम जप करो, उनका मंत्र जाप करो और देखो कितनी शांति मिलती है और कैसे आपके कार्य बनते हैं। उसके बाद संगत जी, शाम को जब वो घर आए तो मैंने पूछा कैसा रहा, क्या हुआ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझसे बात करने के बाद उन्होंने गुरुपा को याद किया, मंत्र जाप किया और थोड़ी देर में चीज़ें शाम तक होते होते, ऑफिस ओवर होते होते चीज़ें सेटल हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मेरे पास बार बार मैसेज आता है कि अपने पति अंकल को बोल कि वो बहुत ही सीधा है और सबको अपने जैसा समझता है, कि बहुत अच्छे हैं लोग और हर जगह बातें बहुत जल्दी बता देता है, अपनी मन की बातें, कुछ काम बन जाए वो बातें या कुछ भी हो जाए, सामने वाले को सारी बातें बता देता है। ये गुरुपा का मुझे बहुत बार मैसेज आ चुका है और मैं उनको ये फॉरवर्ड भी कर चुकी हूँ और उनको पर्सनली भी बोल चुकी हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अपनी बातें जो हैं
प्राइवेट ही रखिए जहाँ तक, तो वो सही रहता है। क्योंकि आज की डेट में अगला इंसान कैसा है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं हमको लेकर, हमारी तरक्की को लेकर, हमारे जीवन को लेकर, वो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। जो भी खुशियाँ आती है, हम हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे के साथ बांटे, और ग्रुपा है सबसे पहले ग्रुपा के आगे बांटे, अपनी दिल की बात ग्रुपा को बोले, उनसे खूब बातें करें। ग्रुपा है वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं, वो जानो जान है, उनको सब पता है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, और क्या समाधान मैंने अपने बच्चों को देना है, क्या ब्लेसिंग बच्चों को देनी है, अपने उनके परिवार को देनी है। तो हमें बस सरेंडर करना है, उनके ऊपर छोड़ देना है, और वो बस सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग में यहीं विराम देती हूँ इसको। गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक और सत्संग आखिरी में करना चाहूँगी कि आज सुबह क्या हुआ कि मैं जैसे मेट्रो में आती जाती हूँ ऑफिस, तो जब भी आती जाती हूँ तो गुरुपा के सत्संग सुनने लग जाती हूँ मोस्टली। तो आज क्या हुआ कि एक आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आंटी जी ने बोला कि गुरुपा का ये बहुत ही ब्लेस्ड मंथ है, और इस मंथ में जैसे हम सब जानते हैं कि 7 जुलाई को गुरुपा का, हमारे प्यारे गुरुपा का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गुरुपा, आपको एडवांस में। तो संगीत जी वो बता रही थी कि गुरुपा आज आपके साथ चमत्कार होगा, और आपको आज वो दर्शन देंगे पिंक रूप में, पिंक कलर में। और संगीत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उस टाइम मेट्रो स्टेशन में थी, और मैं पिंक लाइन, येलो लाइन की तरफ जा रही थी, पिंक लाइन से, और मजेंटा लाइन से पिंक लाइन की, येलो लाइन की तरफ जा रही थी। क्योंकि मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, तो मैं गुड़गांव की तरफ येलो लाइन की तरफ जा रही थी मेट्रो पकड़ने के लिए। और जैसे ही वो सत्संग चल रहा था, और मैंने बस मैंने उस टाइम उससे पहले नोटिस नहीं की थी ये बात, और जैसे ही मैंने अपना सर उठाया, आगे चलते सर उठाया, और सामने इतने बड़े पिंक पैर, जो फुटप्रिंट्स होते हैं, जो हमें पिंक लाइन की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कोई भी लाइन हो तो उसमें फुटप्रिंट्स बने होते हैं मेट्रो स्टेशन की, कि आपको कौन सी लाइन फॉलो करनी है, और सामने इतने बड़े पिंक फुटप्रिंट्स। मेरे उस टाइम संगत जी रोंगटे खड़े हो गए। मैं सच बता रही हूँ आपको, उस टाइम मेरे इतने गूज़बम्स आने लगे मेरे, और मैं एकदम से हैरान हो गई, चौंक गई कि बस ये तो आंटी जी सत्संग सुना ही रही थी कि गुरुपा आपको दर्शन देंगे अगर आप सच्चे मन से याद करोगे तो। और सामने इतने सारे फुटप्रिंट्स थे पिंक कलर के, और मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपके चरण स्वरूप, मुझे लग रहा था ऐसे चरण स्वरूप ही हैं गुरुपा के ये, जो गुरुपा मुझे मार्गदर्शन दिखा रहे हैं कि देख मैं तेरे अंग ही हूँ। मैंने कि ये भाव मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती संगत जी, कि उस टाइम मेरी क्या फीलिंग्स आई थी। मतलब बस ये है ना, जैसे मैंने संगत जी मैं तो सिर्फ सत्संग सुन रही थी, मैंने मांगा भी नहीं था, मैंने बोला भी नहीं था। बस ये मन में ज़रूर ख्याल आता है काश ऐसा हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे सत्संग आते हैं जहाँ पे टेलीपैथी मैसेज आते हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि
हाँ आपको दर्शन मिलेंगे, मैं आऊँगा तुझसे मिलने। हालांकि ऐसा मे भी हुआ भी होगा, बट मैंने रियलाइज़ नहीं किया या मैंने पहचाना नहीं गुरुपा को। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लगा कि साक्षात गुरुपा ने दर्शन दे दिए उनके चरण स्वरूप के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इस बात का विश्वास रखिए कि सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में जो गुरुपा से जुड़े हुए हैं, हमारी लाइफ में चमत्कार ज़रूर होंगे और होते रहेंगे जब तक हम गुरुपा के संरक्षण में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शेयर करने के पहले महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी सही में संगत जी हमेशा हमारे साथ में ही हैं और साथ में ही आगे भी साथ में ही रहेंगे। मैं उन पर बहुत विश्वास करती हूँ गुरु जी पे कि सब उनके ऊपर छोड़ी हुई हूँ। जो मुझसे नहीं हो पा रहा है वो गुरु जी करेंगे। बस यही सब कुछ छोड़ दिया है। गुरु जी को तो जानते ही हैं कि कितनी परेशानी चल रही है, फिर भी वो अपनी शक्ति दे दे के काफ़ी काबू किया हुआ है। आगे भी हल कर देंगे और अच्छा करेंगे। जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। संगत जी बाकी सब काम इतने अच्छे गुरु जी करवा रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। और एक बात और बोलती संगत जी कि शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मैं करती हूँ। काम का, खाने का, सोने का, उठने का, बैठने का, सत्संग में जाने का, संगत से जुड़ी हुई और बाकी भी गुरु के गुरु की संगत बनी है, गुरु का हाथ पकड़ी हुई है। गुरु जी ने ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, इसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और एक दीपांटी का भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। वो जहाँ भी है, जहाँ भी रहे, उनका अच्छा ही होए, उनके परिवार का अच्छा कल्याण करो गुरु जी। जब तक उनका सत्संग, शुक्राना सत्संग नहीं सुन पाती तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए हैं कि सत्संग नहीं आया है। और सुनो तो बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि गुरु जी आप ही बोल रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं आप ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार आप हमेशा उनके पर कल्याण करो, उनके परिवार का भी कल्याण करो और बाकी सब संगत का भी कल्याण करो, हमारा भी कल्याण करो। आज मंगलवार का दिन है, 30 तारीख है। मैं आज
शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। देखो गुरुजी, आप सत्संग शेयर करवाते हो दीपांडी के हाथ से, तो देखो वो आप ही सब कुछ करने वाले, आप ही सब कुछ जानने वाले हो। और बाकी तो जो परेशानी हो रही है वो आपके ऊपर ही छोड़ी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। आपने जो करना है अच्छा ही करना है, और मैं अभी सब संगत के आगे बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपके आगे ही अरदास लगाई हूँ। वो मेरी अरदास आप ही कबूल करेंगे और आप ही उसका हल निवारण निकालेंगे। और सब बच्चों के ऊपर मेहर करना, और बच्चों के साथ आप उनका साथ देना और उनका हमेशा साथ में ही रहना, हमारा भी साथ नहीं छोड़ना। बस यही आशा करती हूँ गुरु जी कि आप उनके साथ में रहना, बच्चों के भी और हमारे साथ में भी रहना। कोई गलती हो गई हो तो मुझसे माफ़ करना। सभी संगत जी, कोई गलती हो गई होंगी तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पर का शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बबलेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।